कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और ये वीडियो है अंकल सैम, ओ माफ कीजिएगा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो अंकल सैम की उपाधि लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अंकल सैम यानी दुनिया पर राज यानी सुपर पावर होने का तमगा। लेकिन पिछले एक महीने में तो पूरी दुनिया ने देख लिया सुपर पावर का क्या हुआ अंकल सैम। ओ माफ कीजिएगा ट्रंप साहब, आखिरकार आपने तो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का जो ख्वाब देखा था उसमें आप खुद ही उलझ कर रह गए। और आखिरकार आपकी नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर सीज फायर होने की बात सामने आई है। क्या बात कर रहे हैं? आपने तो यहां तक धमकी भी दी थी कि एक पूरी मानव सभ्यता का अंत कर देंगे, लेकिन आखिरकार आपको अक्ल आ ही गई। और यह भी कह सकते हैं आपकी अक्ल ठिकाने आ गई। अगर आपने थोड़ी भी गुस्ताखी की होती तो जिस तरीके से ईरान ने आपको चुन चुन कर टारगेट किया है, अलग अलग देशों में आपको चुन चुन कर मारा है, उस तरह कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता। हालांकि आप तो खुद को शांति दूत बताते रहे हैं। अच्छा, आपने तो इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर वो यानी कि आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आप रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 दिनों के अंदर समाप्त करवा देंगे। लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ वो तो आपको भी पता ही है। यहां तक कि जिस NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को आप अपनी बपौती समझ रहे थे, इस पिछले एक महीने के युद्ध में उस NATO ने भी आपकी सुपर पावर इमेज को जो झटका दिया पता चल ही गया होगा। ब्रिटेन, जिसे आप समझते थे कि आपके हर हां ना में आपके साथ रहेगा, आप चाहे सही फैसला करो या गलत, ब्रिटेन आपके आगे पीछे पिछलग्गू बनकर लगा रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ब्रिटेन ने तो सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया। इस तरीके से आपकी हर बात, शांति दूत बनने का जो दावा, सब कुछ झूठा साबित होता चला गया। रूस और यूक्रेन के युद्ध का तो पूरी दुनिया हाल देख चुकी है। और कई युद्धों को रुकवाने की बात आपने कही। यह भी आपने कहा कि भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उस समय आपकी ही इंटरफेरेंस के कारण लड़ाई रुकी थी और भारत शांत बैठा था। यानी कि आपने हर बार दिखाना चाहा कि आप अंकल सैम यानी कि गार्जियनशिप दिखाने के चक्कर में रह गए हैं और पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर शांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन 28 फरवरी 2026 को जिस तरह से आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अचानक हमला किया और उसके तमाम लीडर्स को मारना शुरू किया, ईरान में तबाही मचानी शुरू की, उसी तरह से ईरान ने भी पलटवार करते हुए आपकी तो ऐसी तैसी कर दी। ओ माफ कीजिएगा, भूल चूक माफ हो। दरअसल ईरान ने आपको अपनी औकात दिखा दी और साफ साफ आपकी कमजोर नस पर हमला कर दिया, आपकी गर्दन पकड़ ली। ईरान ने तो पूरी तरह से तेल आयात का रास्ता ही कंट्रोल कर लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको खुलवाने के लिए आप छटपटाते रहे। आपने NATO से मदद मांगी, यूरोप से मदद मांगी, ब्रिटेन ने भी पल्ला झाड़ लिया। ब्रिटेन ने तो साफ साफ आपको आईना दिखा दिया, यहां तक कह दिया कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। मतलब दुनिया के चौधरी बनने की चाहत में सुपर पावर की
मिट्टी पलीत हो गई। सुपर पावर का तमगा पता नहीं किसने आपको दिया। आप ही ने कहा था कि आपके पास दुनिया की सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली सेना है। वो तो दिख गया। एक ही मामले में आपकी तारीफ बनती है कि आपने अपने पायलटों को ईरान से निकाल लिया। नहीं तो बाकी तो ऐसा कोई चीज नहीं दिख रहा, ऐसी कोई उपलब्धि दिख ही नहीं रही जो आपको सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब देकर रख सके। चौधरी की चौधराहट की घबराहट में आप शायद भूल गए कि आपने अपने ईगो को शांत करने के लिए पूरी दुनिया में संकट खड़ा कर दिया। अच्छा, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचाने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ चौधरी की चौधराहट। ओह, मतलब अंकल सैम। ओहो, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना चौधरी साहब? लगता तो है कि इस बार जो आपने युद्ध विराम की बात कही है, 2 सप्ताह सीज फायर की बात कही है, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा कि ये वास्तव में 2 हफ्ते चलता भी है या फिर से आर पार मिसाइल एक दूसरे पर दे दनादन चालू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर यह सीज फायर होने की बात है भी तो इसमें आपकी जीत या आपकी उपलब्धि नजर नहीं आ रही। सब कुछ तो लग रहा है कि ईरान के इच्छा के अनुसार हुआ है। आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी इन 2 हफ्ते के लिए ईरान का ही कब्जा रहेगा, ये बातें मान ली गई है जहां तक सूत्र बताते हैं। और ये भी सुनने में आया है कि इस दौरान वहां से जो भी जहाज गुजरेंगे, ईरान उन जहाजों से टोल भी वसूलेगा। और टोल वसूलेगा तो चौधरी साहब, ट्रंप साहब, क्या हो गया आपका? आप तो हॉर्मुज को खुलवाने कर बेताब थे पूरी तरह से, और आपने कहा था हमारी शर्तों पर युद्ध विराम होगा। लेकिन पासा तो लगता है पलट गया। तो अब भी समय है अंकल सैम बनने की चाहत छोड़ दीजिए ट्रंप साहब, और इस दुनिया को जानबूझकर आप जो युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं, दुनिया का विनाश करना चाहते हैं, केवल और केवल अपने ईगो को शांत करने के लिए उस ईगो को किनारे रख दीजिए। और अगर हो सके तो उस ईगो की बत्ती बनाइए और उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश कीजिए। हालांकि आपकी औकात में तो दिखता नहीं है। अब तो आप ऐसे फंस गए हैं जैसे किसी पिंजड़े में कोई पंछी फंस गया हो, और शुरुआत आपने की थी, लेकिन लगता है दुनिया के अंत पर ही शांति मिलेगी। इसलिए अभी भी समय है, बस कीजिए और अपनी चौधराहट दिखाने की छटपटाहट को बंद करके दुनिया में शांति फैलने दीजिए। डील की जहां तक बात है, डील टेबल पर होना चाहिए, रण क्षेत्र में नहीं। उम्मीद है कि अब शायद आने वाले 2 हफ्तों के दौरान आपकी छोटी छोटी जो आंखें हैं वो बड़ी होंगी और खुलेंगी, और आपके दिमाग की बत्ती जल उठेगी। दिमाग की बत्ती को गुल होने मत दीजिए, नहीं तो दुनिया आपके ऊपर भड़क सकती है। जो देश अभी तक न्यूट्रल यानी तटस्थ थे, वो भी कहीं आपके ऊपर हावी ना हो जाएं। तो ये एक छोटी सी सलाह है अंकल सैम को, यानी कि दुनिया के चौधरी बनने की चाहत रखने वाले ट्रंप बाबा को। उम्मीद है ट्रंप बाबा समझ जाएंगे, और नहीं समझते हैं तो लगता है फिर से आना पड़ेगा आपको समझाने। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए और देखते हैं ट्रंप बाबा आगे क्या करते हैं।